साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका होस्ट दीपक यादव आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा हमारी लास्ट वीक की वीडियो है, उस पर आप सभी साथियों की क्या राय है, क्या आपके कमेंट्स हैं, क्या आपके सवाल हैं, वो डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं कि पिछली वीडियो हमारी इस टॉपिक पर थी कि नए ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर किस प्रकार से किसानों से, उपभोक्ताओं से ठेकेदार जो है वो पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट में बताएं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको क्या कार्रवाई करनी है, कहां पर आपको जाना है, आप अपनी इसका फरियाद कहां पर कर सकते हैं और आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। तो पहला टॉपिक हो गया आप हमारी पिछली वीडियो के कमेंट्स का। दूसरा टॉपिक रहेगा जो हाल ही में निगम ने नई रेट लिस्ट जारी की है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो निगम सप्लाई करता है उनके रेट चेंज हो गए हैं। आगे अगर कोई एस्टिमेट बनता है तो इन रेट्स के हिसाब से बनेगा। ये लिस्ट हम डिस्कस इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी है ये लिस्ट और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिकल आइटम वो है ट्रांसफार्मर, उसके हम कैपेसिटी वाइज डिस्कस करेंगे कि किस कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर कितने रुपए का उपभोक्ता को लगेगा। 10 kVA का, 16 kVA का, 25 kVA का, 63 kVA का और 100 kVA का, इन 6 कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर के रेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितने कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर का क्या रेट है और आपको एस्टिमेट में क्या रेट देना होगा। तो ये हमारे आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा साथियों। आज के टॉपिक पर चलने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक आपके लिए एक छोटी सी बात है लेकिन हमारे लिए बहुत ही बड़े मोटिवेशन की चीज़ है वो। हम उस मोटिवेशन से, आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से और आपके एक सब्सक्राइब से आप सभी उपभोक्ताओं, आप सभी हमारे दर्शकों के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट्स बिजली विभाग की तरफ से जो है वो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। तो साथियों चलते हैं आज के विषय पर, अपने पहले टॉपिक पर। तो आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये हमारे लास्ट वीडियो की डिटेल है। इस टॉपिक पर हमारा लास्ट का वीडियो था जो पिछले हफ्ते पब्लिश हुआ था और आप सभी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा उस पर। नए ट्यूबवेल कनेक्शन बने जी का जंजाल, आई नई मुसीबत। तो नए ट्यूबवेल कनेक्शन जिस फेस में है वहां पर उपभोक्ता को, किसान को क्या समस्या फेस करनी पड़ रही है, ठेकेदार के एंड पर या फिर निगम के एंड पर, चाहे किसी के एंड पर हो, क्या समस्या उपभोक्ताओं को फेस करनी पड़ रही है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और एक उदाहरण भी दिया था जो मेरे सामने आई थी कंप्लेंट, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं उस टॉपिक पर आप सभी साथियों के क्या कमेंट्स थे, क्या आपकी क्वेरीज थी और क्या आपकी राय थी हमारे लास्ट के वीडियो पर। तो चलिए हम कमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट वीडियो पर आप सभी के कमेंट्स हैं। ये हमारा टॉपिक था नए ट्यूबवेल कनेक्शनों में किस प्रकार लगाया जा रहा है किसानों को चूना, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। पहला कमेंट है, सर DHBVN बूचावास के टेंडर 22-23 के का क्या स्टेटस है। तो 2022-23 के जो टेंडर थे महेंद्रगढ़ डिवीजन के, जिसमें आपका बूचावास सब डिवीजन भी आता है, वो हो गए थे। जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट 6 महीने तक जमा करवा दी थी उनके टेंडर हो चुके हैं और आगे का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है। नेक्स्ट कमेंट है, धन्यवाद दीपक जी, आपका संतोषजनक जवाब दिया, आपने संतोषजनक जवाब दिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रेगुलर व्यूअर होने के लिए और आपका कमेंट जो हमने जवाब दिया था उसका रिप्लाई करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा 2023 का हथीन पलवल का होगा है, आपकी दी गई जानकारी की वजह से जल्दी हो गया, थैंक यू। अरे भाई इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपके कमेंट्स का जवाब देना, जो जानकारी हमें प्राप्त है
जिसके बारे में हम जानते हैं वो जानकारी आप लोगों तक शेयर करना हम अपना फर्ज समझते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही मिला रहे, वो हमारे लिए बड़ी बात है। नेक्स्ट कमेंट है, भाई पोल लाने के पैसे लिए, फिर टंकी लाने के पैसे लिए और कनेक्शन अभी तक किया नहीं। तो ये कमेंट है वो हमारे जो पिछला टॉपिक था पिछली वीडियो का, उसके बारे में बिल्कुल सटीक कमेंट है। हमने ये बात की थी कि ठेकेदार जो है बात बात पर किसानों से पैसे मांग रहे हैं। अब पोल लगा दिए अब पैसे दो, ट्रांसफार्मर लगा दिए अब पैसे दो, तार लगा दिए अब पैसे दो, तो बार बार उन्होंने लूट मचा रखी है। मैंने आपको बताया था आपके साथ भी अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आप तुरंत इसको मैनेजमेंट के संज्ञान में लेकर आएं, इसकी शिकायत ऊपर करें। किसी को भी किसी प्रकार की एक पैसे की राशि नहीं देनी है, ये रिश्वत कहलाती है। और आप भी अगर पैसे दे देते हैं तो आप उसके बराबर के जिम्मेवार होंगे। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आगे पीछे का कोई मैटर नहीं है। पैसे ले लिए तो भी आपका उसी समय पर कनेक्शन होना है और नहीं लिए तो भी उसी समय पर होना है। अगर सीनियरिटी ब्रेक होती है तो आप इसके लिए लीगली मूव कर सकते हैं या निगम मैनेजमेंट को आप शिकायत कर सकते हैं। तो पैसे ले लिए भाई, अगर आपने दिए हैं तभी उसने लिए हैं, जबरदस्ती कोई किसी की जेब से नहीं निकालता, लेकिन आपने गलत किया है, पैसे नहीं देने चाहिए थे। और अगर आपने दे ही दिए हैं तो आप इसके बारे में कंप्लेंट रेज कर सकते हैं कि किसको पैसे दिए, किसके माध्यम से दिए। आप ऐसी महोदय को शिकायत इसकी दर्ज करवा सकते हैं या एक्शन साहब से मिलकर आप उन्हें डिस्कस कर सकते हैं इस बात को कि मेरे साथ ऐसा वैसा हुआ है। नेक्स्ट कमेंट है, दीपक भाई आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है, भाई जी जुलाना सब डिवीजन के वर्क ऑर्डर हो गए हैं क्या, प्लीज चेक करके बताना। देखिए जो वर्क ऑर्डर हैं ये अभी फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है वो ऑनलाइन शो नहीं करता, ये ऑफलाइन सॉरी एससी लेवल पर ये वर्क ऑर्डर किए जा रहे हैं। तो आपको इसके लिए एक बार सब डिवीजन विजिट करना होगा, वहां पर ये चीज क्लेरिफाई होगी। भाई 2/7/2025 को डिमांड मनी जमा करवा दिया है कांलावाली सिरसा हरियाणा में, क्या मेरा भी टेंडर हो गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो टेंडर प्रोसेस है ये ऑनलाइन रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इसके लिए आपको एक बार सब डिवीजन में विजिट करना होगा। वहां पर कई सब डिवीजन जो जानकार सीसी हैं, जो सही हैं, उन्होंने बाकायदा सीनियरिटी लिस्ट भी लगाई हुई होती है सब डिवीजन में, ताकि किसान आवेदक जो है वो आए परेशान ना हो पूछ पूछ के, और वो डायरेक्ट अपना उसमें नाम चेक कर सके लिस्ट में। तो आप इसके लिए कंज्यूमर क्लर्क से मिल सकते हैं, अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है देन आप उसके बाद एसडीओ को मिल सकते हैं इसके बारे में। नांगल चौधरी 23 के ट्रांसफार्मर कब तक आएंगे, रोहतास कोथड़िया गोठारी, रोहतास गोठारी, राम राम जी। जी राम राम भाई साहब रोहतास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और जो ट्रांसफार्मर हैं वो 16 और 20 की कैपेसिटी है वो शॉर्टेज चल रही है। 25 के ट्रांसफार्मर ऑलमोस्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो मीट हो चुकी है, और जो शॉर्टेज है जिस कैपेसिटी की उसके लिए आगे रिक्वायरमेंट दे दी गई है। जल्द ही आपको शॉर्टेज खत्म होते हुए देखने को मिलेगी। 23 का तो शाम का टेंडर हो गया क्या, जी टेंडर प्रोसेस में है 22-23 के। आपको इसके लिए एक बार सब डिवीजन में विजिट करना होगा कि वेरीफाई करने के लिए कि आपका जो नाम है वो लिस्ट में आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट कमेंट है, सर उचाना डिवीजन में ट्रांसफार्मर देने से मना कर रहे हैं, बाकी सब काम पूरा हो गया है, निगम वाले कह रहे हैं कि 16 के ट्रांसफार्मर हैं ही नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, 16 और 20 की कैपेसिटी है वो शॉर्टेज चल रही है। आगे कहता है कि कब तक आएंगे ट्रांसफार्मर, 2019 की सिक्योरिटी है, बाकी सब काम पूरा हो गया है, ट्रांसफार्मर रह रहा है। तो देखिए 16 और 20 की कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज चल रही है। जैसे ही ट्रांसफार्मर आएंगे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप इसके लिए अपनी तरफ से एक रिक्वायरमेंट नहीं, अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एससी साहब को डायरेक्ट दे सकते हैं, एक्शन साहब को दे सकते हैं, या फिर एसडीओ को दे सकते हैं। आप तीनों मंच पर अपनी शिकायत दे सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे था और मेरे को जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर लगा करके और मेरा कनेक्शन चालू किया जाए। ये आपका राइट है, आप इसके लिए जा सकते हैं। 2024 के कब होंगे, सर 2024 के अभी टाइम लगेगा, आपको वेट करना होगा।
शिफ्टिंग केस में एस्टीमेट 1,04,000 का निगम को दिया और निगम ने सामान दिया 38,000 का, क्या करें? तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपने अगर शिफ्टिंग के केस में 1,04,000 का एस्टीमेट है तो आपने निगम में जो जमा किए हैं, देखिए शिफ्टिंग के हैं, दो पैटर्न से काम होता है। एक तो थ्रो निगम होता है और एक होता है सेल्फ स्कीम में, जिसमें आप कुछ पर्टिकुलर सामान के पैसे तो निगम में भरते हैं, जैसे तार, पोल, ट्रांसफार्मर, केबल, और बाकी है वो कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। तो आप ये पता करिए पहले आपने कौन सी स्कीम अडॉप्ट की थी। आपने पूरा पैसा निगम में दिया था या फिर निगम को कुछ सिलेक्टेड सामान का पैसा दिया था। और अगर आपको डाउट है कि ट्रांसफर आपके जो सामान लगा है वो कम का लगा है, तो आप इसके लिए रिटर्न में एक अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और वो है एसडीओ साहब या एक्शन साहब के माध्यम से आप सबमिट करवा सकते हैं। उस पर आपकी कार्रवाई कर दी जाएगी। आप इसमें ये डालिए कि मैंने एस्टिमेट बनवाया था, ट्यूबवेल शिफ्टिंग का केस था, इतने पैसे जमा हुए थे, मेरी साइट पर सामान पूरा नहीं लगा है, तो जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है वो मेरे को वापस अदा किया जाए। नेक्स्ट कमेंट है, सर सहमति राशि 30,000 की साइट ओपन होगी, 2023 की कागज पूरे करने में देरी हो गई थी, तो आप इसके लिए एक रिटर्न में अपना कंसेंट बना करके और सब डिवीजन में डाल सकते हैं। वो फर्दर ऊपर से अप्रूवल अगर मिलती है तो आपकी कंसेंट बनी जमा हो जाएगी। नेक्स्ट है, 2023 का डिमांड नोटिस कब तक मिलेगा? भाई जी 2023 के तो हो गए, आगे का डिमांड नोटिस कब तक निकलेगा? सरकार से बोलो ना, सरकार से आवाज उठाओ 2024 के बारे में भाई जी। तो 2023 के अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, डिमांड नोटिस कंप्लीट हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जमा हो गई है और अंडर प्रोसेस भी है, टेंडर अंडर प्रोसेस हैं। तो जैसे ही ये काम कंट्रोल में आता है उसके बाद 2024 के जो हैं वो कंसेंट मनी की प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी। और जैसा आप बोल रहे हैं तो मैं अपने चैनल के माध्यम से निगम मैनेजमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से ये मांग करता हूँ, डिमांड उठाता हूँ कि जल्द से जल्द 2023 के कनेक्शनों को पूरा करके और 2024 के कनेक्शनों के बारे में संज्ञान लिया जाए, ताकि जो किसान वेट कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द कनेक्शन मिले। धन्यवाद सर आपका, आप हर कमेंट का सही से अच्छे से जवाब देते हो, गुड वर्क जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ऐसे ही आपका प्रेम, आपका साथ हमारे साथ बना रहे और हमारे चैनल ऐसे ग्रो करता रहे। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम जी। जी राम राम साहिल जी। नेक्स्ट है, भाई नांगल चौधरी में ट्रांसफार्मर लग गए पर मीटर नहीं लगा है, मोटर चला सकते हैं क्या? बिल्कुल आप मोटर नहीं चला सकते, अगर चलाएंगे तो वो इलीगल होगी। अगर जब तक आपका मीटर नहीं लग जाता, मीटर किसी वजह से पेंडिंग है, जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है उसकी चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट होती है, जिससे ये क्लियर होता है कि आप जो है जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स लगे हैं वो किसी को नुकसानदायक नहीं है, आप उन्हें चला सकते हैं, ये सर्टिफाई होना होता है, इसके लिए मीटर पेंडिंग है। तो आप जल्दबाजी न करें, इसके लिए आपको बहुत भारी जुर्माना लग सकता है। आप वेट करें, जब आपका मीटर लग जाए तभी आप उसको यूटिलाइज करें। सर 11 मीटर के पोल के पैसे लिए हैं और 9 मीटर के पोल लगे हैं पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में। जी मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ था, जब शुरू शुरू में ये कार्य शुरू हुआ था 11 मीटर के पैसे जमा हुए थे, लेकिन जब वर्क एग्जीक्यूट होने लगा तो 9 मीटर के पोल देने शुरू किए थे। तो निगम ने इसके लिए एक क्लोज दिया हुआ है, आप डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है वो क्लेम कर सकते हैं। आपका कनेक्शन रिलीज होने के बाद आपको एक रिटर्न में कंसेंट देना होगा, एक रिक्वेस्ट डालनी होगी। इस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है। तो मेरे 11 मीटर के पोल के मैंने पैसे जमा किए हैं, अब 9 मीटर के पोल साइट पर लगे हैं, ये वेरीफाई करके और मेरे को जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है वो वापस अदा किया जाए। नेक्स्ट है, नरवाना की पीडीएफ 22-23 की मिली? जी जी नहीं, ये ऑनलाइन रिफ्लेक्ट नहीं होती, आपको सब डिवीजन में जाना होगा, अगर आपको मिले तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। आर 34-120 बुड़ोली सब डिवीजन में अक्टूबर 2024 में एस्टीमेट मनी जमा किया था, पोल गार्ड दिए, ट्रांसफार्मर कब तक लग जाएगा? जनवरी 2020 में अप्लाई किया हुआ है। अगर 20 का अप्लाई है तो आपको जल्द ही मिल जाएगा, पैसे भी आपने काफ़ी समय पहले भर दिए थे, तो आपका तो ऑन द वे है। ट्रांसफार्मर जैसे ही जो रिक्वायरमेंट है वो मीट होती है, आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा।
अगर हफ्ता 10 दिन में आपको ट्रांसफार्म नहीं मिलता है तो आप इसके लिए रिटर्न में एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ताकि मैनेजमेंट के संज्ञान में रहे कि ये काम पेंडिंग है। नेक्स्ट है राम राम जी, 3/2022 के अप्लाई किया हुआ कनीना सब डिवीजन से कनेक्शन नंबर N22 322 25, क्या स्टेटस है? देखिए भाई, एक तो अगर आपका कनीना से है तो ये N22 नहीं हो सकता, क्योंकि N22 है वो सब अर्बन सब डिवीजन का कोड है। तो आप पहले एक बार अपना जो है फाइल नंबर है वो क्लेरिफाई कीजिए, या फिर अपना सब डिवीजन करेक्ट कीजिए। अगर कनीना का है तो N22 नहीं हो सकता, और अगर कनीना का नहीं है तो किस सब डिवीजन का है आप ये एक बार वेरीफाई कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है, सर हमने अपना कनेक्शन शिफ्ट करवाना है, एक्शन विजिट करने आए थे पर ये बोल के वापस चले गए कि आपकी ज़मीन मुश्तरके खाते की है, यानी कि साझे खाते की, में भी आप ये कहना चाह रहे हैं, जबकि हमारी ज़मीन तकसीम हो चुकी है, नकल साथ में अटैच किया हुआ है और वो मानते नहीं, फर्द जो वो अभी पुरानी आ रही है। सर बता सकते हो हम क्या करें? अगर एक्शन महोदय ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कोई पॉइंट होगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप फर्दर हायर अथॉरिटी, यानी कि आप एससी महोदय के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें ये डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी सिचुएशन, क्योंकि एक्शन साहब के बाद एससी साहब हैं, वो अथॉरिटी होती हैं किसी भी प्रकार के मामले में। तो आप एक बार उनके समक्ष उपस्थित होकर अपनी समस्या रख सकते हैं, वो इसमें डिसीजन ले पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। 16 केवी के ट्रांसफार्म का क्या प्राइस है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा जो दूसरा टॉपिक है इस वीडियो का वो ट्रांसफार्मर के रेट रहेंगे, क्योंकि निगम की तरफ से सभी आइटम्स के रेट फाइनलाइज हो चुके हैं दोबारा से। तो आपके कमेंट के रिप्लाई में मैं 16 के ट्रांसफार्मर का आपको बता दूं, 61,087। हाँ जी, 61,087 है 16 केवी के ट्रांसफार्मर की प्राइस। नेक्स्ट कमेंट है, सर नमस्कार, 11/7/25 को महेंद्रगढ़ सब डिवीजन N22 के वर्क ऑर्डर हुए थे, कनेक्शन कब तक मिलेगा? भाई अभी कोई कार्रवाई नहीं है उसमें, वर्क ऑर्डर हो गए हैं, जैसे से पहले वाले लोट के कनेक्शन रिलीज हो जाएंगे उसके बाद आपकी कार्रवाई शुरू होगी, उसके बारे में भी आपको सूचना दे दी जाएगी। सर हमने फाइल योजना में जमा की थी, कब तक नाम नहीं आया है? अभी तक नाम नहीं आया है। भाई आपने कौन सी योजना में फाइल जमा की थी, ये एक बार बताएं। 11 मीटर की जगह 9 मीटर के पोल लगा दिए हैं, कौन सुनवाई नहीं है, 9 मीटर का पोल लगा है जी। जी इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर 11 मीटर का पोल एस्टिमेट में है और 9 मीटर का आपको लगा है तो आप इसके लिए निगम में अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आपको जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। करनाल में नए कनेक्शन, जी कनेक्शन हर जगह है, 22-23 के जो है वो वर्क ऑर्डर अंडर प्रोसेस है। हाँ हमने भी रुपए दिए हैं सीमा सब डिवीजन में और ये ट्रांसफार्मर के और मांग रहे हैं। आपने बिल्कुल गलत किया, नहीं देने चाहिए थे। जब कोई पैसे की डिमांड कर रहा था तो आपको निगम मैनेजमेंट को, हायर अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, और अगर अब भी मांग रहे हैं तो विद प्रूफ आप हायर अथॉरिटीज को इसके बारे में कंप्लेंट कीजिए। गोकुलपुरा भैल से बोल रहा हूँ, मेरा कनेक्शन 17-18 का है, ठेकेदार पोल खड़े नहीं कर रहा, कहता है पोल खुद लेके आ। तो आप इसके लिए, अगर ऐसी बात है तो ऑन रिकॉर्ड आप विद प्रूफ एससी साहब से मिलो और इसकी एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल करो। अगर वहां आपकी सुनाई नहीं होती है तो आप फर्दर इसको जो है वो राजनीतिक लेवल पर इस मुद्दे को उठा सकते हैं, और माननीय बिजली मंत्री अनिल विज जी के समक्ष आप उपस्थित होकर अपनी समस्या बता सकते हैं। आई थिंक आपको सुनवाई जरूर की जाएगी। देखिए अपने हक के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं है, और अगर इससे आपको आपके खिलाफ कोई जाता है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी गलत चीज का साथ नहीं दे रहे हैं। प्लीज अपने मोबाइल नंबर शेयर करें, एपी ट्यूबवेल कनेक्शन के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो आप भाई सतीश जी आप हमें मेल पर ये चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप हमारे मेल पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सही से रिप्लाई दे सकूं।
बानगढ़ भिवानी जुई सब डिवीजन से हूँ सर। 22-23 के कनेक्शन है। मार्च 25 में एस्टीमेट कॉस्ट जमा कर दिया। 22-23 का है, मार्च 25 में एस्टीमेट कॉस्ट जमा होगी। आपके वर्क ऑर्डर होने वाले होंगे या हो चुके होंगे। इसके लिए आप एक बार सब डिवीजन में विजिट करिए, उसके बाद जो है वो आपकी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी जब आपका नंबर आएगा। दीपक भाई, 2021 97 के ट्रांसफार्मर कब लगेंगे, पता करके बताएं। जी पता करते हैं इस चीज़ के बारे में। नरेश जी, क्या स्टेटस है ट्रांसफार्मर का, कहाँ तक आ लिए और कितने पेंडिंग हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नांगल चौधरी में मीटर कब लगेंगे? नांगल चौधरी में सीआई रिपोर्ट होने के बाद मीटर लग जाएंगे सीनियरिटी के हिसाब से। कोई नहीं सुनता, हमने ट्रांसफार्मर भी खुद द्वार डरवा है, सब मिले हुए हैं, एससी एसडीओ कोई नहीं सुनता। ऐसी बात नहीं है भाई, एक आदमी गलत हो सकता है, सभी पूरा स्टाफ और पूरा निगम जो है वो ऐसा नहीं हो सकता। मे भी हो सकता है आपकी जिससे बात हुई हो वो आपको सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाया हो, आप को जवाब, आपके जो जानकारी आप चाहते हैं वो नहीं दे पाया हो, आपका कार्य नहीं कर पाया हो। लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड विद प्रूफ रिटर्न में लेके आइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। नीचे कोई सुनने वाला नहीं है, उसके ऊपर सुनने वाला है, उसके ऊपर सुनने वाला है, कहीं ना कहीं आपको सही व्यक्ति जरूर मिलेगा, ये इत्मीनान रखिए। तो साथियों, ये थे कमेंट्स आप सभी के, और अब हम चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पड़ाव की तरफ कि ट्रांसफार्मर के जो रेट हैं वो क्या हैं। तो ट्रांसफार्मर 25 का जो ट्रांसफार्मर, सबसे पहले हम छोटी कैपेसिटी से शुरू करते हैं। 10 केवी का ट्रांसफार्मर है वो 49,429 रुपये का है। उसके बाद 16 केवी का ट्रांसफार्मर है वो 61,087 रुपये का है। 20 केवी का ट्रांसफार्मर है वो 63,947 रुपये का है। 25 केवी का ट्रांसफार्मर है वो 61,628 रुपये का है। 63 केवी का ट्रांसफार्मर 1,40,000 रुपये का है। 100 का ट्रांसफार्मर है वो 1,55,950 रुपये का है। तो पिछले जो रेट लिस्ट थी उसकी एवज में ट्रांसफार्मर के रेट डाउन हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस आइटम के कितने रेट बढ़े हैं, कितने घटे हैं, क्योंकि निगम ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अब इसमें हम यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और आपसे मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक कि हम किस टॉपिक पर जाएं, किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। और मीनवाइल अगर कोई अपडेट आती है किसी भी प्रकार की बिजली विभाग से संबंधित तो आपको उसके बारे में सही समय पर सूचना चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए साथियों। धन्यवाद। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के